हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर से लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स स्किप मत कीजिए और सारे सारे क्वेश्चन को देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडियल सोल्यूशन में, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडियल सोल्यूशन में कौन सा नियम लागू होता है। जो आइडियल सोल्यूशन होता है उनमें से कौन सा नियम लागू होता है। हेनरीज लॉज, रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ या बॉयल्स लॉ। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। तो अभी सी बात आप बी की तरफ जाएंगे, यानी आपको बी तरफ जाएंगे कि जो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि रॉल्स लॉ ही जो आइडियल सोल्यूशन पर लागू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रॉल्स लॉ किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है। देखिए उसी को उलट कर क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स। रॉल्स लॉ किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, कोलाइडियल सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑब्वियसली बात आप जाएंगे बी की तरफ, यानी आइडियल सोल्यूशन पर रॉल्स लॉ क्या होता है, लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट बताएं, किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट बताएं। ऑब्वियस सी बात, क्या सॉल्वेंट के प्रेशर पर, क्या सॉल्यूट के प्रेशर पर, क्या सॉल्यूट के मोल के फ्रैक्शन पर, या टेम्परेचर पर। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात आप सी की तरफ जाएंगे। जो सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन होता है उस पर हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निर्भर करता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निर्भर करती है। ये 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो निर्भर करती है किस पर करती है स्टूडेंट्स, सॉल्यूट के नेचर पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, सॉल्वेंट के मास पर, या प्रेशर पे। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स, बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। और बीच में आप जाएंगे बी पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, निर्भर करता है स्टूडेंट्स। यानी 4 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। निम्न में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन नहीं है बताएं। बताइए, पहला ऑप्शन दिया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा दिया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा हमारा यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बताएं ए बी सी डी, किस ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, बढ़ेंगे। बताएं स्टूडेंट्स, ओबीसी से बाद आप जाएंगे सी की तरफ। सी जो ऑप्शन हमारा जी विस्कोसिटी है वो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। ये बताएं स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है ये हमारा वीडियो, और बताएं कि किस टाइम में आपका वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप देख पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम पे आप रिवीजन करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक मोल सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल केजी सॉल्वेंट घुले होते हैं। बताएं कौन सा, 1 मोल, 0.5 मोल, 2 मोल या 0.1 मोल। बताएं कौन सा ऑप्शन आप सही जाएंगे, का जो आंसर आप जाएंगे क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए की तरफ आप जाएंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी 1 मोल। क्या होगा ऑप्शन, 1 मोल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है। एटीएम, पीए, पास्कल, एमएम एचजी या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताएं कौन सा आंसर सही है सर। यानी 7 का कौन सा ऑप्शन की तरफ जाएंगे आप। ऑब्वियस बात, प्रेशर है, प्रेशर का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है जी, पास्कल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, बताएं। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक हो, बी ऑप्शन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, सी जिसका वेपर प्रेशर अधिक हो, जिसका वेपर प्रेशर कम हो। बताएं ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी में से किस आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ही होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, अधिक हो, यानी ऑप्शन ए की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है। बताएं आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है। आइसोटोनिक जो सोल्यूशन में क्या होता है, समान टेम्परेचर होता है, समान एस्मोटिक प्रेशर होता है, समान सोल्यूट होता है, समान कंसंट्रेशन होता है। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, कौन से किस आंसर की तरफ बढ़ेंगे। बताइए किस आंसर को आप टिक आउट करेंगे स्टूडेंट, बताएं। तो अभी इस बात के समान एस्मोटिक
जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो है प्रासरण दाब होता है, जो समान प्रासरण दाब होता है, उसी जब प्रासरण दाब समान होता है जिस सॉल्यूशन का, उसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास पर, ऑप्शन सी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर, या डी टेम्परेचर पर। बताएं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन, obvious सी बात ऑप्शन 10 का ऑप्शन अब बी की तरफ जाएंगे, यानी सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास पर, यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है उस पर डिपेंड करेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यानी 10 का ऑप्शन बी की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वांट ऑफ फैक्टर यानी आई दर्शाता है, बताइए किसको दर्शाता है? क्या डिसोसिएशन या एसोसिएशन की मात्रा को, या डेंसिटी को, या प्रेशर को, या वॉल्यूम को? बताएं ऑप्शन कौन सा सही है। तो 11 का ऑप्शन जो है ए की तरफ अब बढ़ेंगे, यानी 11 का आंसर जो होगा वो ए होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, रॉल्स लॉ, याद रखिए रॉल्स लॉ किस रूप में लिखा जा सकता है? या नीचे में आपको दिया है 4 ऑप्शन, रॉल्स लॉ किस रूप में लिखा जा सकता है, बताएं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, बताएं कौन सा आंसर होगा। तो अभी इससे बात पहला जो रूप है हमारा दिख रहा है ये वाला, इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, रॉल्स लॉ को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम लोग जो फटाफट करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मार्क्स आए एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें हमके, और सपोर्ट करेंगे ताकि मैं बेहतर कंटेंट ला सकूं और आपको तैयारी करा सकूं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? एटॉमिक मास निकालने में, मॉलिक्यूलर मास निकालने में, टेम्परेचर निकालने में, प्रेशर निकालने में। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, बता दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात, आप मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं, यानी 13 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। 13 का जो ऑप्शन जो बी है वो क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को दर्शाने वाला सूत्र है, जो फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन को दर्शाने वाला जो सूत्र है, बताएं इनमें से कौन सा है? ए बी सी डी, बताएं कौन सा ऑप्शन आप सही मारेंगे? बताएं 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 बताएं, जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में लिखें, है ना। तो बताएं, तो ऑब्वियस सी बात पहला ही जो है हमारा जो है ये फॉर्म जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को दर्शाने वाला सूत्र है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सूत्र क्या है, बताएं। ये ऑप्शन है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है, बताएं। तो अब ये सी बात, अब जाएंगे 15 का ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, यानी जो फॉर्मेट जो ए है वो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी डॉट एम, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सूत्र है स्टूडेंट्स। 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो वांट ऑफ फैक्टर होता है। करें कि जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो वांट ऑफ का फैक्टर होता है, क्या 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर होता है, या 0 होता है? कौन सा ऑप्शन आप टिक आउट करेंगे, बताएं स्टूडेंट्स। ओबी से बात आप जाएंगे एक तरफ, क्योंकि जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो वांट ऑफ का जो फैक्टर होता है स्टूडेंट्स वो 1 से बड़ा होता है। 1 से क्या होता है स्टूडेंट, बड़ा होता है, यानी 16 का जो ऑप्शन है ए सही है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। 17 बढ़ते हैं, 17 की तरफ स्टूडेंट्स। जब सॉल्यूट एसोसिएट होता है, जब एसोसिएट होता है तो वांट ऑफ का फैक्टर क्या होता है? जब एसोसिएट होगा और डिसोसिएट होगा अलग, एसोसिएट होगा तो अलग। तो बताएं 17 का ऑप्शन क्या होगा, ये 1 से बड़ा होता है, या 1 से छोटा होता है, या बराबर होता है, या बढ़ता है? बताइए 17 का आंसर बताएं। तो अब ये से बात 1 से छोटा होता है, जब एसोसिएट होगा तो 1 से छोटा, जब डिसोसिएट होगा तो 1 से बड़ा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ बताता है, हेनरीज लॉज बताता है, बताएं कौन सा क्या बताता है? गैस का सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का संबंध, बी नंबर टेम्परेचर और प्रेशर का संबंध, सी वॉल्यूम और प्रेशर का संबंध, और डी बताइए कंसेंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर का संबंध। बताइए किसको बताता है, बताएं स्टूडेंट्स। 18 का आंसर कौन सा जाएंगे? ऑब्वियस सी बात कि हेनरीज लॉ जो होता है गैस पर होता है, यानी गैस का सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का संबंध बताता है स्टूडेंट्स, यानी 18 का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। करेगा नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन है? नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन है स्टूडेंट्स? देखिए कौन सा है, क्या भाई बेंजीन और टॉलिन, या एसीटोन, या क्लोरोफॉर्म, या हेक्सेन, याद रखिए हेक्सेन या हेप्टेन, या एथनॉल, या वाटर। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन की तरफ आप बढ़ेंगे? तो अब ये सी बात आप आंसर की तरफ जाएंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, यानी बी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जो मिक्स करते हैं, जो इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। यानी एसीटोन और क्लोरोफिन को मिलाएंगे तो हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यानी 19 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कौन सा और चैप्टर का ला कर इस तरह का वीडियो लाऊं। मैं चाहता हूं कि हर चैप्टर का क्या करूं, इस तरह का वीडियो बनाऊं ताकि आपके एग्जाम से पहले आपका सारा रिवीजन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, और सारे चैप्टर का बना दूं, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एजिट्रोप मिक्सचर्स जो है ना, एजियोट्रोप मिक्सचर क्या होता है? बताइए कौन क्या होता है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यानी जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है, या जो सेपरेट हो सकता है, जो नॉन यानी वॉलाइट हो सकता है, या बोल सकते हैं जो सॉलिड सॉल्यूशन है। बताएं कौन सा ऑप्शन है ये, यानी एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है? ए बी सी डी, बताएं कौन सा ऑप्शन है। तो अभी इसके बाद ऑप्शन ए की तरफ आप जाएंगे, यानी 20 का ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। ए क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि पॉजिटिव डिविएशन दिखाने वाला मिक्सचर कौन है? पॉजिटिव डिविएशन को दिखाने वाला मिक्सचर कौन है? क्या एसीटोन क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है, या एथेनॉल या वाटर का मिक्सचर है, या बेंजीन या टॉलिन का मिक्सचर है, या एसीटोन या कार्बो डाइसल्फाइड का है? बताएं कौन सा ऑप्शन है? चार ऑप्शन में से किसकी तरफ जाएंगे? तो भी इससे बात एसीटोन और कार्बन डिसल्फाइड जो है, इन्हीं का जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन को दर्शाने वाला ये मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए 21 का हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 बढ़ते हैं। नेगेटिव डेविएशन को दिखाने वाला मिक्सचर कौन सा है? बताएं इनमें से नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाता है? एसीटोन क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर, बेंजीन या टॉलिन का, या ईथर या हेक्सेन का? बताएं 22 का आंसर कौन है? तो अब ये सब आप जाएंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की तरफ। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। ओके, यानी हमारा 22 का जो आंसर होगा वो ए सही है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, आइडियल सोल्यूशन की विशेषता क्या है? आइडियल सोल्यूशन की विशेषता क्या है? बताएं क्या विशेषता इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन की तरफ जाएंगे? 23 का बताएं ऑप्शन कौन सा है। ऑब्वियस बात, आप ए की तरफ जाएंगे, आपको जो ए ऑप्शन जो है हमारा जो है 23 का ऑप्शन ए सही है हमारा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लग रहा है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। 24 देखिए, 24 कौन सा फैक्टर या कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से 4 को हमको दिया है फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, 4 फैक्टर्स दिए हैं, इनमें बताइए कौन सा सॉल्युबिलिटी को प्रभावित नहीं करेगा? टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर या कलर ऑफ सॉल्यूट? अभी से बात सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताएं। तो अभी इसके बाद आप डी की तरफ जाएंगे। भाई सॉल्यूट की कलर पर डिपेंड कुछ नहीं होता है सॉल्युबिलिटी। अब कोई भी कलर हो उससे मतलब नहीं है उसको। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा, लेकिन कलर पर डिपेंड नहीं करेगा स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 25 क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आई का मान होता है। आई किसको बोलते हैं जी? बताइए, आई हम किसको बोलते थे? फैक्टर, याद है? फैक्टर को बोलते थे। तो 0.1 m NaCl सॉल्यूशन में आई का मान क्या होगा? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? बताएं स्टूडेंट्स, बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बी की तरफ जाएंगे, इसका आंसर जो होगा 2 होगा। स्टूडेंट्स क्या होगा? 2 होगा। हम लोग बस ऑब्जेक्टिव को टिक आउट कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके स्टूडेंट। ठीक है, बस आज के लिए इस वीडियो में